नमस्कार दोस्तों बिहार एक बार फिर चर्चा में है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यात्राएं निकाल रहे हैं, इस वजह से चर्चाओं में नहीं है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने झारखंड में बेहतर प्रदर्शन किया, इस वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि वो चर्चा में है एक महिला की वजह से। एक महिला जो चुनाव लड़ी, उसकी वजह से तेजस्वी यादव चर्चा में, और दोनों के बारे में इन दिनों बिहार झारखंड में खूब बातें हो रही हैं। हम आपकी मुलाकात उन महिला से भी कराते हैं। उन महिला का नाम शालिनी गुप्ता है। शालिनी गुप्ता इस विधानसभा चुनाव में कोडरमा से निर्दलीय चुनाव लड़ी। भले ही वो चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया, बड़ा तनाव देकर चली गई। दरअसल कोडरमा की सीट पर शालिनी गुप्ता चुनाव लड़ रही थी निर्दलीय। भारतीय जनता पार्टी से नीरा यादव चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी के कोटे में ये सीट थी, तो यहाँ सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे थे। बड़ा टफ मुकाबला इस सीट पर देखने को मिला, लेकिन नीरा यादव 5000 वोटों से चुनाव जीत गई। अब इसके पीछे की वजह समझिए दोस्तों। दरअसल शालिनी गुप्ता जो निर्दलीय लड़ी, उनको 70,000 वोट मिले। वो 70,000 वोट ले गई और नीरा यादव 5000 वोटों से चुनाव जीत गई। अब कहा यह जा रहा है कि शालिनी गुप्ता ने जो नुकसान किया वो तेजस्वी यादव का किया, तेजस्वी यादव की पार्टी का किया। शालिनी गुप्ता पहले भी चुनाव लड़ी हैं, उसके पहले भी पंचायत की राजनीति करती रही हैं। वो वहाँ जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। शालिनी गुप्ता लंबे वक्त से समाज सेवा कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। वो चाहती थी कि इस बार उनको किसी पार्टी से टिकट मिले, लेकिन जब किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। 2019 के चुनाव में भी शालिनी गुप्ता एक बड़ा फैक्टर थी। इतना बड़ा फैक्टर थी कि नीरा यादव उनको मनाने के लिए उनके घर तक पहुंची थी, लेकिन शालिनी गुप्ता ने नीरा यादव से मुलाकात नहीं की थी। अपने दम पर खुद को राजनीति में स्थापित करने वाली शालिनी गुप्ता झारखंड में एक बड़ा नाम बन गए। खासतौर पर कोडरमा की बेल्ट में उनके नाम की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, निर्दलीय प्रत्याशी को, वो भी झारखंड जैसे राज्य में, छोटे राज्य में, जहां बहुत ज़्यादा संसाधन राजनीतिक तौर पर नहीं मिलते हैं, वहां 70,000 वोट लेकर आ जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने वहां बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उनके कोटे से वहां पर आप देखेंगे तो मंत्री भी बन रहे हैं, वहां पर उनके विधायक भी जीते हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी को मजबूत किया है, लेकिन कोडरमा में आकर तेजस्वी यादव गच्चा खा गए। एक महिला, महज 38-39 साल की ये महिला, जो झारखंड में लंबे वक्त से सक्रिय हैं, शालिनी गुप्ता इनका नाम है, निर्दलीय राजनीति करती हैं, इन्होंने तेजस्वी यादव को तनाव दे दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ये समझ नहीं पाए, तेजस्वी यादव ये तय नहीं कर पाया कि कोई महिला उनको इतना बड़ा तनाव भी दे सकती है, इतनी बड़ी टेंशन भी दे सकती है। कोडरमा में शालिनी गुप्ता को हर किसी ने हल्के में लिया। हर किसी को लगा कि शालिनी गुप्ता 10-15 हज़ार वोट की लड़ाई लड़ रही हैं और यहाँ आरजेडी बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगी, क्योंकि जेएमएम भी साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी। इस वजह से आरजेडी अपनी इस सीट पर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। लेकिन शालिनी गुप्ता जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, वो डोर टू डोर गई, लोगों से मिली और तेजस्वी यादव की पार्टी को उन्होंने झटका दे दिया। 70,000 वोट वसूल ले गई। 70,000 वोट शालिनी गुप्ता को मिल गए और यही वोट वो वोट थे जिन्होंने आरजेडी का नुकसान कर दिया। और अब लोग शालिनी गुप्ता के बारे में बहुत सी चर्चाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव झारखंड में मजबूती के साथ लड़े, उन्होंने प्रचार भी खूब किया, अलग अलग सीटों पर प्रचार किया, लेकिन कोडरमा में उनके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, क्योंकि वहां निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, शालिनी गुप्ता की पॉलिटिक्स के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।